हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस प्रकार का सवाल दिया रहता है और m का वैल्यू निकालने बोलेगा तो सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करना है, आइए उसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सवाल को लिखेंगे 2 to the power m multiplied with 5 to the power m is equal to 150। नेक्स्ट, अगर कोई सवाल इस प्रकार का रहता है तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, आइए उसे देखते हैं। सबसे पहले 2 लिखिए, फिर मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, फिर 5 लिखिए और होल टू द पावर ये जो m है इसको लिख दीजिए इज इक्वल टू 150। अब नेक्स्ट इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 5 जो 10 होता है, इसको लिखिए और टू द पावर m लिख दीजिए इज इक्वल टू 150। नेक्स्ट अब बोथ साइड में हम लोग लॉग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 10 टू द पावर m इज इक्वल टू लॉग 150। नेक्स्ट, अगर इस प्रकार का सवाल होगा तो यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, तो फार्मूला क्या है आइए उसे देखते हैं। अगर log b टू द पावर a रहेगा तो हम लोग a लिखेंगे सबसे पहले, फिर इंटू log b लिखेंगे। ये है इसका फार्मूला। अब हम लोग सवाल को उसको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का m इंटू लॉग 10 इज इक्वल टू लॉग। अब 150 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करके कैसे लिखेंगे 10 इंटू 15। नेक्स्ट, अब यहाँ एक फार्मूला लगेगा, फार्मूला क्या है आइए उसे देखते हैं। तो अगर आप लोगों को log a इंटू बी दिया रहेगा तो log a प्लस log b लिखेंगे। तो अब इस फार्मूला का इस्तेमाल करके इस वाले टर्म को चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा m इंटू लॉग 10 इज इक्वल टू log 10 प्लस log 15। नेक्स्ट, अब हम लोग बोथ साइड में log 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ होगा log m के साथ में log का मल्टीप्लाई होगा log 10 का, तो log 10 बाई log 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ये टर्म को लिखेंगे और log 10 से डिवाइड कर देंगे। log 10 प्लस log 15 बाई log 10। नेक्स्ट, log 10 से log 10 को कट कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा m, उसको लिखेंगे इज इक्वल टू, अब log 10 को लिखेंगे बाई ये log 10 को लिख देंगे, फिर प्लस का साइन है यहाँ प्लस का साइन देंगे, फिर यहाँ पर log 15 है इसको लिखेंगे, फिर बाई ये log 10 लिखेंगे। अब उसके बाद में यहाँ m लिखेंगे इज इक्वल टू log 10 से log 10 को हम लोग 1 टाइम्स में कट कर लेते हैं तो यहाँ आएगा 1 प्लस फिर log
15 है उसको लिखेंगे, बाई log 10 को लिखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ एक फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला क्या है आइए उसे देखते हैं। तो अगर log a बाई log b दिया रहेगा तो उसको हम लोग log a विद बेस b लिख सकते हैं। अब हम लोग ये फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा m इज इक्वल टू 1 प्लस log 15 विथ बेस 10, ये हो जाएगा m का वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर m का वैल्यू 150 होता है कि नहीं ये चेक करना है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू 150 होता है कि नहीं चेक करना है। अब नेक्स्ट 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 10 और यहाँ पर पावर में m लिखेंगे, इज इक्वल टू 150 होता है कि नहीं चेक करना है। अब नेक्स्ट हम लोग 10 लिखेंगे और m का जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर m का वैल्यू है ये, इसको लिख देंगे, तो यहाँ होगा 1 प्लस log 15 विद बेस 10 इज इक्वल टू 150 होता है कि नहीं उसको हमको चेक करना है। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर a टू द पावर x प्लस वाई होता है तो उसको a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर log 15 विद बेस 10 इज इक्वल टू 150 होता है कि नहीं चेक करना है। अब उसके बाद में 10 टू द पावर 1 ये 10 होता है, फिर इंटू नेक्स्ट अगर कोई टर्म में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम नंबर होता है तो इसका वैल्यू ये वाला टर्म्स होता है, तो यहाँ हो गया 15 इज इक्वल टू 150। नेक्स्ट अब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू 15 ये होता है 150 इज इक्वल टू 150। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर है। दैट मीन्स सवाल हम लोग का सही है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।